Hello everyone. Myself Ankit Pratap. I am assistant professor in SRMT लखनऊ. आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक लोकेशन ऑफ सेंट्रॉयड डिफरेंट शेप के कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम देखते हैं इस लेक्चर में. हमने सेंट्रॉयड को लास्ट लेक्चर में कवर किया था. वहाँ पर ये हमने देख लिया था कि कैसे हमको किसी भी शेप का सेंट्रॉयड फाइंड आउट करना होता है. तो जो हमने जनरल फॉर्म में था वहाँ हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम जो बात करेंगे कि हमें कैसे किसी यूनिफॉर्म वायर का रेक्टेंगल अगर कोई शेप है या फिर ट्रायंगल उसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सेंट्रॉयड. सेंट्रॉयड में मैंने आपको डिस्कस किया था कि सेंट्रॉयड में हमेशा जो सेंट्रॉयड फाइंड आउट करेंगे हम लोग वो सिर्फ 2D के लिए फाइंड करते हैं, ना कि 3D के लिए. ओके, तो 2D के लिए जब हम लोग सेंट्रॉयड फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो 2D के लिए इसलिए बेटर होता है क्योंकि हम प्लेन की बात कर रहे होते हैं. मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि सेंट्रॉयड सिर्फ हम प्लेन शेप का ही निकाल पाएंगे, कभी भी सॉलिड बॉडी का नहीं निकाल सकते हैं हम लोग सेंट्रॉयड. ओके, सॉलिड बॉडी में सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया जाता है या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पर निकल कर आता है, ना कि सेंट्रॉयड. सेंट्रॉयड का मतलब सिंपल कोई प्लेन है, उस प्लेन में सेंट्रॉयड वो पॉइंट होता है जहाँ पर टोटल एरिया काम कर रहा होता है. तो आइए हम डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं. पहला केस, फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L. मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास एक वायर है, अब यूनिफॉर्म वायर का मतलब ये है कि जिसका पर्टिकुलर जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मान लिया मैंने इसका कैपिटल A जो इसका है वो क्रॉस सेक्शन है. तो इस वायर का हमें फाइंड आउट करना है सेंट्रॉयड. वही डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है एक्सिस पर, क्योंकि देखिए कभी भी जब हम कभी सेंट्रॉयड फाइंड आउट करते हैं तो सेंट्रॉयड के लिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है कि हम किस रेफरेंस पॉइंट से या किस रेफरेंस प्लेन से या किस एक्सिस से फाइंड आउट कर रहे हैं. कभी भी हमें सेंट्रॉयड निकालना होगा तो ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कि हम किस एक्सिस से सेंट्रॉयड निकालना चाहते हैं, वाई एक्सिस से या फिर एक्स एक्सिस से. तो मैंने क्या किया हुआ है कि उसका जो रेफरेंस लिया हुआ है, जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यानी इसका जो डायमीटर दिखा दिया मैंने दिखाया है यहाँ पर स्मॉल d डायमीटर दिखा दिया. और जो मैंने इसका रेफरेंस लिया हुआ है वो कुछ ऐसा लिया हुआ है, यानी कि इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इस वायर का, वहाँ से मैंने एक्स एक्सिस को पास करा दिया और ये रहा इसका वाई एक्सिस. अब यहाँ पर जब आपने जो इसका जो एक्स एक्सिस है वो वायर के सेंटर पॉइंट से पास कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमने इसका रेफरेंस लिया वो कहाँ से लिया है, इस वायर के सेंटर से ले लिया है. तो इसलिए जो इस केस के लिए जो वाई बार निकल कर आएगा, एक्स बार और वाई बार वो कोऑर्डिनेट हैं, वो पॉइंट हैं इस वायर के लिए जहाँ पर हमको सेंट्रॉयड की वैल्यू मिलती है. ओके, अब यहाँ पर जो हमने सेंट्रॉयड में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रॉयड के लोकेशन फाइंड कैसे करते हैं. फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला में डेवलप किया था वो एक्स बार इट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाई एरिया डिवाइड बाई सिग्मा ए, और वाई बार निकालना दैट मीन्स सिग्मा वाई मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड बाई सिग्मा ए. इसी फॉर्मूला का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस को कहाँ से पास किया हुआ है, थ्रू द व्हेन एक्स एक्सिस इज सो चूजन दैट इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द वायर एंड अलोंग इट्स लेंथ वाई बार इक्वल टू 0. अब मैंने जो रेफरेंस लाइन लिया हुआ है एक्स एक्सिस वो सेंटर पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वाई बार हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. अगर यही वाई बार अगर मैंने नीचे से ले लिया होता, यहाँ से अगर लिया होता अगर ये एक्स एक्सिस, तो फिर यहाँ पर आपका वाई बार की वैल्यू हम कुछ ना कुछ फाइंड करते हैं, वो वैल्यू क्या निकल के आती है, d/2 निकल कर आती है. ठीक है, d/2 क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पर, सिमेट्री केस में हमें आसान होता है फाइंड आउट करना. अब हम निकालते हैं कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर आपको एक्स बार का पोजीशन मिलने वाला है. अब देखिए जैसे मैंने बताया कि ये पॉइंट वो पॉइंट हो गया जहाँ पर आपका वाई बार एक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस से, यानी वाई बार मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस से जो कि इस वायर के लिए क्या है, सेंट्रॉयड का है, लेकिन एक्स एक्सिस है. हम वाई एक्सिस से फाइंड कर लेते हैं. वाई एक्सिस जब फाइंड आउट हम करेंगे तो हमें क्या निकालना होगा, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड बाई सिग्मा ए. अब देखिए सिग्मा एक्स डॉट जो ए लिखा हुआ है ये एक्चुअल में मैं इसको इंटीग्रेट के फॉर्मेशन में लिखूँगा. सिग्मा एक्स ए का मतलब ये है कि छोटे छोटे पार्ट को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी कि एक्स
मल्टीप्लाई बाई एरिया, यानी कि वो छोटा सा एरिया और उसका मल्टीप्लाई जो भी डिस्टेंस है आपका वाई एक्सिस से, ठीक है। जो छोटे पार्ट को डिवाइड करेंगे उसको समीशन कर देंगे तो वही हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स ए के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसी को ऐसा लिख कर मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया। इस एलिमेंट का जो थिकनेस है वो डी एक्स मैंने मान लिया है। वाई एक्सिस कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। और ये जो आपने एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है इसकी थिकनेस कितनी है, डी एक्स है। ओके, मैंने क्या किया हुआ है, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाई ए इट इज़ इक्वल टू, मैंने इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब आपको पता है कि अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूँ इस एलिमेंट का, अगर मैं तो इसका एरिया कितना आएगा, डी ए आएगा, स्मॉल एरिया आएगा। क्योंकि ये वायर है तो वायर को जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। जैसे ये आपका मार्कर है तो ये सर्कुलर है, लेकिन आप इस व्यू से देखेंगे, फ्रंट व्यू देखेंगे इसका, तो इसी आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो वही मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको शो किया हुआ है। इस एलिमेंट का जो कि एरिया क्या मैंने मान लिया, डी ए। ओके, अब अगर इसका मैं एरिया निकालूं इस एलिमेंट का, तो देखिए ये यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये डी है, भाई डायमीटर डी लिया हो तो डी आएगा। तो अगर मैं इस एलिमेंट का एरिया फाइंड आउट करूं तो डी मल्टीप्लाई बाई ये डी एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा, डी एक्स आ जाएगा, ये इसका एरिया आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स मल्टीप्लाई बाई ए, तो यानी कि डी ए, ठीक है, डी ए मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये तो होगा। अब क्योंकि समेसन है, इंटीग्रेशन है, समेसन की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर ले रहा हूँ, दोनों बातें सेम होती है। समेसन का मतलब ये एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है और हम उसको जोड़ देंगे तो भी वो सिग्मा एक्स के बराबर आएगा। और सिग्मा एक्स ना लेकर मैं क्या दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, वो टोटल अमाउंट आपको दे देगा सिग्मा एक्स के इक्वल। बस ये कि यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन में लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। अब लिमिट क्या है, देखिए ये एक्स की जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस पे कितनी हो जाएगी। अगर एक्स को देखोगे, अगर पीछे आओगे, इस वाई एक्सिस पे आ जाओगे तो एक्स का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस रॉड की, इस वायर की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, एल ही तो है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल एल। तो 0 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, एल। तो लिमिट कितनी हो जाएगी, एल। अब हमने क्या किया है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो 0 एल, डी ए को जब ओपन करो तो क्या आएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। तो डी एक्स किसके बराबर था, डी मल्टीप्लाई बाई डी एक्स के बराबर था। ओके, अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलने वाला है, देखिए डी तो कांस्टेंट है, डी तो देखिए यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या था कि जो डायमीटर होगा वायर का थ्रू आउट लेंथ चेंज नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर डायमीटर कांस्टेंट है तो डी को मैंने बाहर कर लिया है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये मिलेगा हमको एच स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो जाएगी 0 से एल, ठीक है। अब इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, लिमिट को अप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा हमको, एल स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस 0/2, जो कि आपको इक्वल मिलेगा डी मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर बाई 2 के। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाई ए के बराबर है। तो कुल मिला के हमने सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाई एरिया फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि हमको यहाँ पर तो सिग्मा ए भी चाहिए था, तो सिग्मा ए को समझने के लिए मतलब कहने का ये है कि सिग्मा ए को अगर मैं इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा, राइट, ये तो होगा। अब अगर मैं टोटल एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूँ इस केस के लिए, अगर मैं एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, डी की वैल्यू कितनी थी, डी मल्टीप्लाई क्या था, डी एक्स हो जाएगा और इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी हमको। तो देखिए जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है, एल। तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 0, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, एल। अब इसको ओपन कर दीजिए, तो ओपन जब करेंगे तो डी मल्टीप्लाई बाई एक्स 0 और एल क्या अपर लिमिट है और 0 क्या है आपकी लोअर लिमिट होगी। जब यहाँ से आप एरिया फाइंड आउट करेंगे या फिर इसको हम अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं क्या कहते सिग्मा ए, तो कैपिटल ए भी लिख सकते हैं ना,
या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कैपिटल एरिया यानी टोटल एरिया आ जाएगा, तो डी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, एल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टोटल एरिया ही फाइंड आउट कर लिया है और समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई ए भी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डॉट ए डिवाइड बाई सिग्मा ए है। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो सिग्मा एक्स से मैंने डी छूट गया, डी एल स्क्वायर बाई 2 होगा, यहाँ डी एल स्क्वायर बाई 2 होगा और सिग्मा ए इक्वल टू एल इंटू डी, ये ठीक है। अब एक्स बार निकालना था, तो एक्स बार का जो फॉर्मूला है वो क्या था, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड बाई सिग्मा ए। इसको जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू क्या थी, डी स्क्वायर एल, सॉरी डी स्क्वायर नहीं एल स्क्वायर है, डी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और अगर आप डिवाइड करना चाहते हो सिग्मा ए से, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकाली है हमने सिग्मा इक्वल टू कितना निकाला था, वही सिग्मा ए टोटल एरिया डी इंटू एल के बराबर आया था। तो ये हो जाएगा डी इंटू एल। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो, कैंसिल कर देंगे, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, एक्स बार इक्वल टू हमको मिल जाएगा एल बाई 2। वही यहाँ पर हमने दिखाया है कि आपका जो सेंट्रॉयड यानी एक्स बार का मतलब वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है इस वायर की, वो कितनी आ रही है, एल बाई 2 के। वाई बार 0 क्यों ले लिया हमने, क्योंकि हमने सेंटर पॉइंट से इसको पास करा दिया था किसको, एक्स एक्सिस को, इसीलिए वहाँ पर वाई बार की वैल्यू हमने क्या ले ली, 0 ले ली है। ओके, चलिए हम लोग सेकंड केस में फर्दर प्रोसीड करते हैं। सेकंड केस क्या है कि डिटरमाइन द सेंट्रॉयड ऑफ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ विड्थ बी या ब्रेथ बी एंड हाइट एच। मतलब ये है कि जो अभी तक मैंने लास्ट के जो डिस्कस किया है अभी वायर के केस में, अब मुझे रेक्टेंगल के केस में मुझे ये फाइंड आउट करना होगा सेंट्रॉयड की लोकेशन क्या है। तो सेंट्रॉयड की लोकेशन अगर देखी जाए तो मतलब रेक्टेंगल कोई भी हो, रेक्टेंगल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो, अगर रेक्टेंगल के डायगोनल्स को आपस में मिला दिया जाए तो जहाँ पर ये डायगोनल्स कोइंसाइड करेंगे वही तुम्हारा इस रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वाई बार हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं डेरिवेशन के थ्रू या फिर मैथमेटिकली अगर इसको हम सॉल्व करें तो वो कैसे आएगा, देखिए ये तो आप एज्यूम कर सकते हैं, आपको दिखता भी, समझ भी आता है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल को हम मिला देंगे तो वहाँ पर जो पॉइंट कट करेगा वो क्या हो जाएगा, आपका सेंट्रॉयड हो जाएगा। फिर वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, जब कभी किसी भी शेप का जब हम सेंट्रॉयड फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए रेफरेंस लेना पड़ेगा कि किस लाइन्स के अबाउट निकाल रहे हो। सेंट्रॉयड फाइंड तो कर रहे हैं यानी एक्स बार या वाई बार हम फाइंड तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपका एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, ये हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें रेफरेंस लाइन लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये रेक्टेंगल दिखाया है मैंने। अब क्योंकि देखिए ये जो दोनों पॉइंट है वो एक्स बार और वाई बार हैं, तो एक बार आपको वाई एक्सिस के लिए निकालना होगा, एक बार किसके लिए निकालना होगा, एक्स एक्सिस के लिए निकालेंगे। एक के लिए फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग तो अपने आप दूसरे के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा फाइंड आउट करना। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ, एक रेक्टेंगल कंसिडर किया हुआ है। लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल ऑफ ब्रेथ बी एंड हाइट एच। टू डिटरमाइन द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगल कंसीडर ए स्ट्रिप ऑफ द थिकनेस dy लोकेटेड एट y डिस्टेंस फ्रॉम साइड ए बी ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए मैंने क्या किया हुआ है कि एक रेक्टेंगल कंसिडर किया हुआ है, उसको मैंने बोल दिया ए बी सी डी बोल दिया, एंड देन मैं यहाँ पर जो फाइंड आउट कर रहा हूँ वो एक्स एक्सिस पर से फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, यानी मैं निकाल रहा हूँ वाई बार यानी कि एक्स एक्सिस से मैं वो पॉइंट फाइंड करना चाह रहा हूँ इस रेक्टेंगल के लिए जहाँ पर आपका सेंट्रॉयड मिलेगा, लेकिन एक्स एक्सिस से। ठीक है, वाई एक्सिस भी निकाल लेंगे, सिमिलर वही प्रोसेस यूज़ करेंगे हम लोग। तो मैंने क्या किया कि इस रेक्टेंगल में मैंने वाई डिस्टेंस पर मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया जिसकी थिकनेस कितनी है dy। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है dy। ये जो आपका एलिमेंट का जो थिकनेस है वो कितना है dy, ये जो है वो dy। ओके, रेक्टेंगल का जो विड्थ है यानी कि ब्रेथ है वो b है और जो टोटल हाइट है वो कितनी है h है। अगर मैं इस एलिमेंट का जो ये मैंने एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है y डिस्टेंस पर x एक्सिस से, इसका अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूँ तो एरिया कितना आएगा, एरिया मैंने बोल दिया भाई एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप। तो मैं
स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर छोटा सा एक एरिया होगा तो मैं डी ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो डी ए फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, बी इंटू डी वाई। भाई देखिए किसी भी पर्टिकुलर शेप का जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो लेंथ इंटू विड्थ तो करते हैं या लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं। तो वही मैंने देखिए ये थी बी, ठीक है, और ये था डी वाई। भाई इस एलिमेंट का जो विड्थ है वो बी है और इसकी थिकनेस कितनी डी वाई, ठीक है, या लेंथ बोल सकते हैं डी वाई या हाइट बोल सकते हैं डी वाई। तो बी इंटू डी वाई क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का एरिया हो जाएगा। एरिया निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। किसका मूवमेंट निकाल रहे हैं, इस एरिया का मूवमेंट निकाल रहे हैं। किस एरिया का मूवमेंट निकाल रहे हैं, इस एलिमेंटल स्ट्रिप के, इस जो एलिमेंटल स्ट्रिप है जिसका एरिया है, इसके इस एरिया का हम क्या निकालेंगे, मूवमेंट निकाल रहे हैं। किसके अबाउट निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। तो मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, यही बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ एरिया। मूवमेंट ऑफ एरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया का मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया का जब मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे किसके अबाउट, हम निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। तो वो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, बी इंटू डी वाई, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये आपका डी ए है, ठीक है, और वाई क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ देखिए ये वाई डिस्टेंस है। अगर इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो डी ए, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, बी इंटू डी वाई के बराबर ही आने वाली है। ओके, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एलिमेंट का एरिया ने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद इस एलिमेंटल एरिया का हम फाइंड आउट कर रहे हैं मूवमेंट, किसके अबाउट निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, ये बोल सकते हैं ए बी साइड के अलॉन्ग निकाल रहे हैं, ए बी साइड के अबाउट निकाल रहे हैं हम मूवमेंट किसका, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का डी ए का। तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी ए मल्टीप्लाई बाई वाई। अब डी ए की वैल्यू क्या थी, डी ए की वैल्यू क्या थी, बी इंटू डी वाई। भाई डी ए क्या था, बी इंटू डी वाई था। अब इसके बाद अगर मैं एरिया की बात करूं, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट। तो वो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ़ वाई इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉयड फ्रॉम द बेस, इफ़ वाई इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉयड फ्रॉम द बेस, देन फ्रॉम द मूवमेंट प्रिंसिपल। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी आप टोटल एरिया, मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया हुआ था, ये जो मैंने रेक्टेंगल कंसीडर किया हुआ है, इसका टोटल एरिया कितना है, ए हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना था हमको, ये क्या हो जाएगी आपकी, वाई एक्सिस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। अब इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये बोल रहा है मैंने ना कि अब y क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ पर, सेंट्रॉयड का डिस्टेंस है। y क्या है आपका, डिस्टेंस है, y इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉयड फ्रॉम द बेस, ठीक है। हमने ऐसा मान लिया कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या होगा, ये y बार है ना कि y, ये क्या है, y बार। y बार क्या है आपका, वो पॉइंट है, एज्यूम कर लिया क्या कहते हैं कि y बार एक ऐसा पॉइंट है x एक्सिस पे जहाँ पर इस रेक्टेंगल का टोटल एरिया काम कर रहा होगा x एक्सिस से, ठीक। अब y बार यहाँ पर आपका x एक्सिस से डिस्टेंस है, लेकिन किसके लिए, टोटल एरिया के लिए, किसके लिए, टोटल एरिया के लिए। तो यानी मैं ये बात कह पाऊँगा कि मान लो ये कोई, मान लो y बार है, तो ये डिस्टेंस y बार की हो गई, ये डिस्टेंस किसकी है, y बार की हो गई, ये डिस्टेंस किसकी हो गई, y बार। और इसका टोटल एरिया कितना है, a, तो एरिया मल्टीप्लाई बाई y बार, इट इज़ इक्वल टू जो ये किसके इक्वल बराबर होगा, ये बराबर होगा जो आपने एलिमेंटल स्ट्रिप का निकाला हुआ है मूवमेंट। एलिमेंटल स्ट्रिप का मूवमेंट कितना निकाला था, b इंटू डी वाई मल्टीप्लाई बाई वाई। लेकिन ये तो टोटल एरिया का है और ये तो एलिमेंट का है, तो हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन कर देना होगा। तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो मैंने क्या बताया कि देखिए समेशन का भी मतलब वही होता है कि समेशन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लिया किसी ऑब्जेक्ट को या किसी प्लेन को और उसको ऐड करते ले जा रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, तो इंटीग्रेट में बस ये होता है कि मुझे लिमिट अप्लाई करनी पड़ती है, 0 से कहाँ तक, h तक। भाई देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर यहाँ पर जो लिमिट होगी, यहाँ पर लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हाइट टोटल कितनी थी इसकी, टोटल हाइट थी h। तो टोटल हाइट जब h है तो यहाँ पर h 0 होगा और यहाँ पर h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यहाँ तक। अब यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है ये भी तो क्या हो जाएगा, इसी के इक्वल ही होगा। भाई टोटल एरिया का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, y बार से। y बार क्या है, सेंट्रॉयड है, कहाँ से, x से, वो पॉइंट है जहाँ पर टोटल एरिया काम कर रहा होगा। तो ये मल्टीप्लाई बाय इक्वल हो जाएगा समेशन ऑफ, छोटे छोटे पार्ट को आपने डिवाइड किया हुआ है, समेशन ऑफ
एलिमेंटल स्ट्रिप दिया हुआ था, यानी एलिमेंटल स्ट्रिप का आपने फाइंड आउट कर लिया, उसकी लिमिट अप्लाई कर दी, टोटल के निकल के आ जाएगा वही आपका मोमेंट ऑफ एरिया। तो जो टोटल निकल के आएगा तो लिमिट अप्लाई कर दी हमने, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब इसके सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू क्या मिलेगी, बी मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 से h क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, एरिया की वैल्यू क्या थी, बी मल्टीप्लाई बाई एच था, मल्टीप्लाई बाई वाई बार। ठीक है, यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे तो बी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, बी मल्टीप्लाई बाई एच वाई बार। अब देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो वाई बार की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, एच बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, वाई बार की वैल्यू क्या मिल गई हमको, एच बार 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो सॉल्व कर लोगे इसको तो आपको जो वाई बार की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपको एच बाई 2। तो ये आपका रेक्टेंगुलर शेप के लिए वो पॉइंट मिल गया जहाँ पर टोटल एरिया काम कर रहा होगा। लेकिन ये पॉइंट जो मिला है, वाई बार मिला है, ये कहाँ से मिला है, एक्स एक्सिस से मिला हुआ है। सिमिलर हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, सिमिलर हम सॉल्व करेंगे कि अगर वाई एक्सिस यही चाहिए हो, वाई एक्सिस से हमको फाइंड आउट करना हो कि आपका वाई एक्सिस से, अगर मैं इसको एक्स बार बोल रहा हूँ तो वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर ये सेंट्रॉइड काम कर रहा होगा, ये आपने फाइंड आउट किया है एक्स एक्सिस से। अब हमको फाइंड करना हो वाई एक्सिस से, तो सिमिलर यही प्रोसेस यूज़ करेंगे हम लोग, सेम यही प्रोसेस यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जब हमने एक्स एक्सिस से लिया हुआ था तो यहाँ पर एलिमेंट माना था। जब हमको वाई एक्सिस फाइंड आउट करना है कि कितनी डिस्टेंस पर आपका सेंट्रॉइड काम कर रहा है, सेंट्रॉइड लग रहा है, वो पॉइंट कहाँ पर है, तो हमने क्या किया, वाई एक्सिस से एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया। उस एलिमेंट का थिकनेस हमने क्या मान लिया है, हमने मान लिया dx मान लिया है। ठीक है, और ये जो लिया हुआ है हमने वाई एक्सिस से कितने x डिस्टेंस पे एलिमेंट कंसीडर कर लिया। सिमिलर वही प्रोसेस रहेगा कि हमें क्या करना होगा, पहले एक एलिमेंट कंसीडर करना, एलिमेंट का एरिया फाइंड आउट करना होगा। एलिमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के बाद फिर हमें उसका मूवमेंट फाइंड आउट करना होगा। मूवमेंट फाइंड आउट करने के बाद फिर टोटल आपको अगर क्या निकालना होगा, मोमेंट ऑफ एरिया निकालना पड़ेगा, उसे इक्वल करके आप वहाँ से एक्स बार की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपली वही प्रोसेस से। तो सिमिलरली वी कैन डिटरमाइन द x coordinate of the centroid of this rectangle by considering a strip of thickness dx located at x from side from AD of the rectangle, then मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो हमने कंसीडर किया हुआ है रेक्टेंगल, जो हमने वहाँ पर कंसीडर किया हुआ था, ये इसका विड्थ हो गया, ये इसका हाइट हो गया। अब हमने क्या किया हुआ था, इसका रेफरेंस लाइन ये मान लिया y एक्सिस, ये जा रहा है आपका x एक्सिस। और यहाँ पर मैंने ये एलिमेंट कंसीडर कर लिया है। ये एलिमेंट कितना है dx, y एक्सिस कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। अब सिमिलर करना क्या होगा हमें, अगर मैं वही बात को फिर से दोहराऊँ कि टोटल एरिया इसका क्या है, कैपिटल है, तो टोटल एरिया इसका कैपिटल अगर मैं ले लेता हूँ और ये मान लिया कि क्या कहते हैं, ये जो टोटल एरिया है यहाँ कहीं काम कर रहा होगा, यानी ये पॉइंट है आपका सेंट्रॉइड और इसको मैंने बोल दिया एक्स बार। तो जब इस एरिया का मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिख पाएंगे हम, एरिया मल्टीप्लाई बाई एक्स बार। ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या किया हुआ है कि हमने तो एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है, तो एलिमेंट का हम क्या निकाल लेते हैं, पहले एरिया निकाल लेते हैं। जब एलिमेंट का एरिया निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमको, ये dx इसकी थिकनेस हो गई एंड और लेंथ कितनी h, तो h मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा dx। तो ये तो जो आपका dA एरिया निकल कर आया है इस एलिमेंटल स्ट्रिप का निकल कर आया है। अगर मैं फाइंड आउट करूँ क्या, मोमेंट फाइंड आउट करूँ, तो मोमेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मोमेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मोमेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट dA का अगर मैं निकालूँ मोमेंट, किसके अबाउट निकाल रहा हूँ, किसके अबाउट निकाल रहा हूँ, अबाउट निकाल रहा हूँ मैं वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ, किसके अबाउट निकाल रहा हूँ, वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी dA मल्टीप्लाई बाई एक्स आ जाएगी। ठीक, अगर मैं ये बोलूँगी टोटल मोमेंट निकालना है, इस क्या कहते हैं, इस टोटल अगर मैं मोमेंट निकालूँ
इस एलिमेंटल स्ट्रिप का, तो जब टोटल मोमेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। इंटीग्रेट करने के लिए डी ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एक्स। अब टोटल की बात करो, इंटीग्रेट तो कर दिया, साथ में क्या करना पड़ेगा, लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। कहाँ से कहाँ तक, जब एक्स की बात कर रहे हो तो देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यहाँ तक वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप टोटल मोमेंट निकालोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 से b, और इस डी की जगह डी की जगह क्या पुट कर देंगे, h मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। ये डी हो गया, डी कितना निकल के आया था, डी एक्स मल्टीप्लाई बाई एच हो गया था। अब इसका जब मोमेंट निकालेंगे हम तो ये तो आपका एरिया की वैल्यू हो गई और इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब इसी को यहाँ लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 0। ये आपका जो टोटल मोमेंट निकाला था आपने, टोटल मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट किया था, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा आपके इस वैल्यू के, एच मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रल एच क्या है, एच कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वेरिएबल था तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से b, एच मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2, और जो कि इक्वल था आपका एरिया मल्टीप्लाई बाई एक्स बार। एरिया इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, बी मल्टीप्लाई बाई एच मल्टीप्लाई बाई एक्स बार, इट इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, एच कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बार इक्वल हमको क्या मिल जाएगा, बी बाई 2। तो देखिए एक्स बार जो हमने पॉइंट फाइंड कर लिया है, यानी कि b बाई 2, और y बार कितना निकाला था हमने, h बाई 2। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस है सॉल्व करने का, जिससे हम क्या कहते हैं किसी भी शेप का हम निकाल सकते हैं, कहते हैं सेंट्रॉयड पॉइंट कहाँ पर मिलेगा कहाँ पर नहीं मिलेगा। इस पूरे डेरिवेशन की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका शेप हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, सर्कुलर हो, ठीक है, किसी भी शेप का हम इस प्रोसेस से हम ये एक्स बार और वाई बार निकाल सकते हैं। यानी कैसे कर सकते हैं, किसी भी शेप का हम सेंट्रॉयड अगर फाइंड आउट करना हो तो हम इस प्रोसेस से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।